Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KDMA. रघु ये कैसे चमत्कार? मयूर से प्रसाद बना है। मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी पाओ। 3 रुपए की चाय, 4 रुपए का समोसा और 1 रुपए का अजी 1 रुपए का लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। लाजवाब खुशबू, लाजवाब स्वाद, खाइए जरूर लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। खाइए लाजवाब जी हुजूर सिर्फ 1 रुपए में और मुस्कुराइए हुजूर। पान मसाला खाना हानिकारक है। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक। देखो उड़ी वो जुल्फें और बिखरी हवा में खुशबू। मेरे घने लंबे मुलायम बालों का राज, अंतर मना का लाइफ। ब्रेक के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 23 रनों से हराकर आईपीएल 6 का खिताब अपने नाम कर लिया है। कोलकाता के ईडन गार्डन में स्टेडियम में आईपीएल 6 के फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने चेन्नई के सामने जीत के लिए 149 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन चेन्नई की टीम 9 विकेट पर 125 रन ही बना सकी। फिक्सिंग में फंसे मालिकों की टीम चेन्नई सुपर किंग्स पर मुंबई ने ऐसा फंदा डाला कि पहले ही ओवर में टीम लड़खड़ा गई। पहले पोलार्ड ने 4 चौके और 3 छक्के लगाकर 60 रनों की धुआंधार पारी खेली। उसके बाद मलिंगा ने अपने पहले ही ओवर में चेन्नई की रीढ़ माइकल हसी को चलता करके चेन्नई के खेमे में खलबली मचा दी। मलिंगा यहीं रुक जाते तो ठीक था, लेकिन अगली ही गेंद पर चेन्नई के लिए हर मैच में चमत्कार कर रहे रैना को स्मिथ के हाथों कैच आउट करा के चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी की धार पर ऐसा प्रहार किया कि धार कुंद हो गई। पूरे मैच में ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि ये वही टीम है जिसके कप्तान को बाजीगर कहा जाता है और जिसने 2 बार आईपीएल पर कब्जा किया है। फिक्सिंग का फंदा तो मालिकों के गले में था, लेकिन घुटन धोनी के चेहरे और टीम पर साफ दिख रही थी। हालांकि मैदान पर आने के बाद धोनी ने अपनी और अपनी टीम की आन को बचाने की पूरी कोशिश की, दर्शकों का मनोरंजन भी किया, लेकिन आज मुंबई का दिन था। धोनी 63 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर नाबाद लौटे। चलिए कोई बात नहीं, इस बार तो आईपीएल मुंबई का हो गया। मुंबई ने पहली बार फाइनल में विजय पताका फहराई है। और चलते चलते आपको ये भी बता दें कि जीत के साथ ही मुंबई की पहचान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने यह ऐलान भी कर दिया कि अब वो आईपीएल नहीं खेलेंगे। This is my last IPL and it's perfect way to end IPL. स्पोर्ट्स डेस्क के न्यूज। तो क्रिकेट के भगवान ने आईपीएल से अलविदा कह दिया है। काफी चेहरे मायूस हो गए सचिन तेंदुलकर ने जब ये घोषणा की। फिलहाल हम आपको दिन भर की खबरें तो बता ही रहे हैं, लेकिन अखबारों ने किन खबरों को अपनी टॉप लीड पे रखा है, किन खबरों को अहमियत दी है और किन खबरों को नीचे रखा है, इस बारे में जानने के लिए हम सीधे चलते हैं अपने पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी के पास, जो अखबारों पे डालेंगे एक नजर। अखबारी नजरिए में एक बार फिर स्वागत है आपका। आज की सुर्खियां क्या रही, किस अखबार ने किस खबर को अहमियत दी है, इस पर एक नजर डालते हैं। दैनिक जागरण की बात करते हैं तो खून बहाकर खुशी से नाचे नक्सली। एक नक्सलियों ने जो ये छत्तीसगढ़ में एक कांड किया है, एक ऐसा नरसंहार कर दिया है, एक कांग्रेस की रैली पर हमला किया है, बहुत तमाम लोग मारे गए हैं, कई नेता घायल भी हैं। इस घटना को किस तरीके से उन्होंने एक जश्न मनाया है, इसको एक अपनी कामयाबी मनाकर
किस तरीके से इसको जनता में संदेश देने की कोशिश की गई है कि नहीं, सत्ता हमारी है, किसी संवैधानिक लोगों, जो लोकतांत्रिक लोग हैं, जो चुनकर गए हैं, उनकी सत्ता नहीं है। तो इस बात को प्रमुखता से दैनिक जागरण अखबार ने लिया है, इस खबर को। और एक दूसरी खबर को, मुंबई के सिर आईपीएल का ताज, इस खबर को प्रमुखता से जागरण ने लिया है। और सचिन तेंदुलकर के आईपीएल से संन्यास की बात को भी लिखा है अखबार ने। इसके अलावा एक एटा में रोडवेज बस रोडवेज बस नहर में गिरी है। तकरीबन 20 लोग इस घटना में मारे गए हैं, तमाम लापता हैं। इस खबर को प्रमुखता से लिया है दैनिक जागरण अखबार ने। इसके अलावा एक और खबर है आईपीएल के वो बीसीसीआई के अध्यक्ष श्रीनिवासन, जिनके बेटी आईपीएल में, जिनके दामाद मयप्पन आईपीएल जो फिक्सिंग हुई है, आईपीएल में जो स्पॉट फिक्सिंग हुई उसमें गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने एक सफाई दी है, एक सीना ठोककर वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों इस्तीफा दूं। उनके बयान को भी जागरण ने एक अहमियत दी है, प्रमुख तरीके से इसको छापा है। बात अमर उजाला की करते हैं तो अमर उजाला अखबार ने इस खबर को भी, अमर उजाला अखबार में नक्सली हमले को एक छत्तीसगढ़ को छलनी करने की बात लिखते हुए उन्होंने इस खबर को लिखा है, इस खबर को पेश किया है कि नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ छलनी हो गया है। एक तरीके से पूरी वहां के तंत्र, अखबार ये संकेत दे रहा है, ये बताना चाह रहा है कि किस तरीके से वहां के जो सरकारी तंत्र है वो छिन्न भिन्न हो गया, छलनी हो गया है। मुंबई इंडियंस आईपीएल का नया चैंपियन, इस हेडलाइन से ये खबर बिल्कुल बहुत प्रमुखता से दी गई है। सपाई और कांग्रेसियों में पथराव, ये कानपुर की खबर है, जहां कल कांग्रेस की एक सम्मेलन था जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल मौजूद थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के हैं और पूर्व गृह राज्य मंत्री शकील अहमद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री थे। यहाँ रैली का विरोध करने सपाई और कांग्रेसियों में जमकर संघर्ष हुआ। इस खबर को भी बड़ी प्रमुखता से उठाया है। रोडवेज बस के नहर में गिरने की एटा के निकट जो घटना हुई है उसको भी अमर उजाला अखबार ने बेहद अहमियत के साथ रखा है। बात हिंदुस्तान की करते हैं तो हिंदुस्तान में मुंबई के आगे ढेर हो गए चेन्नई के सूरमा। इसके साथ साथ वो फिक्सिंग के मामले में जो मयप्पन है, ये मयप्पन की ही टीम है जो गिरफ्तार हुए हैं। आईपीएल में जो चेन्नई सुपर किंग है उसके ओनर, उसके फ्रेंचाइजी मयप्पन है, बीसीसीआई के जो श्रीनिवासन है उनकी टीम है, ससुर दामाद की टीम। तो एक टीम पर भी अखबार ये भी लिख रहे हैं कि किस तरह जैसे इनके मालिकान पर, इनके फ्रेंचाइजी पर किस तरीके से जो फंदा उनके गले में पड़ा फिक्सिंग का और कार्रवाई हुई, उसका असर कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट हुआ टीम के खिलाड़ियों पर, उनके मनोबल पर। और नतीजा सामने रहा कि अब तक पूरे आईपीएल सीजन में बेहद ताकतवर टीम मानी जा रही चेन्नई सुपर किंग फाइनल में ढेर हो गई। सचिन तेंदुलकर के लिए एक तरीके से इससे बेहतर मौका नहीं था शायद। मुझे लग रहा है, जो एक संकेत मिल रहे हैं कि अगर मुंबई इंडियन चैंपियन नहीं होते तो शायद तेंदुलकर अभी संन्यास आईपीएल से नहीं लेते। लेकिन उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर मिला कि कम से कम वो अपने स्वर्णिम इतिहास को अलविदा कह सकें, अपने क्रिकेट के इतिहास को। आईपीएल से भी उन्होंने बाय बाय बोल दिया। इसी तरह दूसरी खबर पर करते हैं, नजर डालते हैं तो अगवा अध्यक्ष की हत्या, नक्सली हमले को भी हिंदुस्तान ने बहुत अच्छी तरीके से पेश किया है। और एक अहम खबर जो अखबार ने बॉटम में ली है कि अब नेशनल हाईवे पर एक तरीके से जहां ये आपका टोल प्लाजा है वहां एक वेटिंग मशीन, जो वेट मशीन लगेगी, एक कांटा लगाया जाएगा जिस पर जो ट्रक गुजरेगा उसकी तौल होगी। ये ओवरलोडिंग पर एक तरीके से अंकुश लगाने के लिए एक कोशिश की गई ताकि सड़कें बची रहें और सड़कें इतनी जल्दी ध्वस्त ना हो। और अगर जो ओवरलोड ट्रक हैं उनको ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ेगा, ये बात भी अखबार लिख रहा है। एक ये अहम खबर है। सड़कें वास्तव में ओवरलोडिंग से सड़कों में समस्या आती है और सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं। लेकिन मेरा सवाल इस जगह ये है कि ये जो हाईवे बनते हैं ये क्या इतने कमजोर होते हैं? क्या इतने बिल्कुल उनमें दम नहीं होता, या फिर ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं? इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल चतुर्वेदी, जिनसे हम चर्चा करते हैं कि फिर बात वही हो रही जैसे अभी कानपुर में एक पुल ढह गया था और कहा गया था कि ये ओवरलोड के कारण ये गिर गया। दूसरी बात फिर आई कि ओवरलोडिंग रोकने के लिए, अच्छी बात है कि ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, ये एक नियम विरुद्ध है। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरलोडिंग का ये नियम कानून बना होगा तो उस समय सड़कों का नेटवर्क बहुत खराब रहा होगा या जो भी रहा होगा। मैंने ओवरलोडिंग की बात करना अब्सर्ड है। ओवरलोडिंग से सड़क धंस जाएगी, टूट जाएगी। हाईवे की बात कर रहे हैं जी, बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि हम पैसे भी ज्यादा लेंगे। तो अब किस चीज के पैसे लेंगे? टोल प्लाजा आप ले रहे हैं, टोल प्लाजा में आप टोल टैक्स ले रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं, आप जब कोई वहाँ खरीदते हैं तो वन टाइम रोड टैक्स वन टाइम जमा, बिल्कुल बिल्कुल।
तो दूसरी बार आप फिर किस नाम पे टैक्स ले रहे हैं? ये टोल टैक्स आपने नाम बदल दिया है तो ये रोड टैक्स जी जी तो 2 बार कैसे ले रहे हैं? मुझे लगता है अगर कोई कोर्ट में जाकर चैलेंज करे तो इनको जवाब देना पड़ेगा, जो भी ये पॉलिसी इनकी है। तो अब तो फ्रेंचाइजी प्राइवेट पार्टनरशिप को दे दिया उन्होंने, सड़कें बेच दी है के नाम पर कितनी बार टैक्स? अनिल जी सड़कें बेच दी हैं, जगह जगह सरकार ने बेच डाली सड़कें। ध्रुवन जी मैंने कहा कि एक बार जब आप कोई वाहन लेते हैं तो 1 टाइम रोड टैक्स 1 टाइम जमा हो जाता है। बिल्कुल तो रोड जब आपने एक बार पूरे लाइफ टाइम का वाहन लेने के समय आपने पूरा रोड टैक्स ले लिया, तो ये कौन सा बार बार आप जो है आपने कहा मैंने यहाँ पुल बनवा दिया इसका अलग से टैक्स दीजिए, आपने कहा कि मैंने यहाँ इसको जो है सड़क और अच्छा बना दिया। सरकार कुल मिला के एक प्राइवेट कंपनी की तरह चल रही है, सरकार की तरह नहीं चल रही है। नेचुरल जस्टिस होनी चाहिए, कोई औचित्य होना चाहिए, कोई तरीका है कि आप एक रोड टैक्स को कितनी बार आप लेंगे? जी एक बार आप वाहन लेते समय जब 1 टाइम आप पूरे लाइफ टाइम मतलब वाहन के पूरे समय का 1 टाइम आपने टैक्स ले लिया, तो फिर दोबारा आप टोल टैक्स के नाम पे दोबारा आप नहीं ले सकते हैं। ये मुझे लगता है कि अगर कोई ये चैलेंजेबल है, ये अगर कोई लीगली इसको चैलेंज किया जाए तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि वो किस आधार पर 2 बार रोड टैक्स ले रही है। बिल्कुल सही है। ये जो नक्सली हमले को लेकर जो एक तरीके से पूरे देश में एक चिंता व्यक्त की गई, एक पूरी व्यवस्था सिस्टम पे जो जैसा आप कह रहे थे कि सिस्टम पर हमला है, तो इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कि क्या इसमें किया जा सकता है, सबने एकजुटता दिखाई है। अनिल जी इसको आपके दृष्टि से देखते हैं? नहीं, एकजुटता दिखाना पड़ेगा, वो तो आपकी मजबूरी है। वहाँ अगर आप राजनीति करेंगे तो दोनों लोग निपट जाएंगे जी। वो तो मामला ऐसा है कि चूंकि उनके पीछे सिर्फ विशुद्ध आतंकवाद ही नहीं है जी, उनके पीछे एक थॉट सिस्टम काम कर रहा है जी। ये जो माओवादी इन्हें कहा जा रहा है जी, तो इनके पीछे एक विचार प्रणाली भी काम कर रही है और ये लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। और इनका इरादा सिर्फ अनिल जी मोटिवेशन कहाँ से हो रहा है? ये हिंदुस्तान का मोटिवेशन तो है नहीं, आप समझिए हमारे सिस्टम में ही कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से मोटिवेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिका आकर के हमको मोटिवेट कर देगा, वो कुछ दिन के लिए कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं अशिक्षा तो नहीं है, क्योंकि सिस्टम जो भी सिस्टम बनता है कहीं न कहीं उसमें खामियां होती हैं। हमारे देश की जो आराम से कितने आतंकवादी हों या नक्सलवादी हों, बड़े आसानी से हमारे लोगों को बरगला लेते हैं। दुर्गेन जी आप ये समझिए कि 80% देश के संसाधन पर 20% लोग कब्जा जमाए हुए हैं। 20% संसाधन पे 80% आदमी जी रहा है। हमारे देश में आजादी कितने दिन बाद 40% आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहा है। साक्षरता की जो स्थिति है वो भी बहुत ही दयनीय है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और जो हमारा सोशल फैब्रिक है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, उसमें अमीर और गरीब के बीच खाई इतनी बड़ी है कि इस तरह की विसंगतियां उनको मिलता है। बिल्कुल अनिल जी, अमीर और गरीब के बीच खाई जो है यही वजह है नक्सलवाद की, आतंकवाद की, और जितने भी आप खून खराबे होते हैं उसके पीछे न कहीं कोई वजह होती है। और वाकई अगर हमको इस पर गंभीरता से सोचना होगा और सोच विचार कर कदम रखना होगा, जैसे हमने पंजाब पर विजय पाई, पंजाब के आतंकवाद को काबू में किया, कश्मीर को काफी हद तक काबू में किया है, उसी तरह हम नक्सलवाद को भी काबू में करेंगे, उनसे बात करेंगे और सख्ती भी दिखाने की जरूरत है, वो हम दिखाएंगे। अखबारी नजर में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेन जी और साथ ही अनिल चतुर्वेदी अखबारों पे एक नजर डालने के लिए, साथ ही ये बताने के लिए कि किस खबर को क्यों सुर्खी बनाया गया है और उस खबर का आखिर मतलब क्या है। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपका दिन कैसा रहेगा, साथ ही अपने आप को आप कैसे फिट रख सकते हैं योग के जरिए। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KDMA. बदहजमी, जी मचलाना, गैस का अचूक इलाज पुदीना प्लस। हर दर्द को दूर भगाए,
मिनटों में आराम प्लस सॉफ्ट कैप्सूल। रिसर्च में साबित हो चुका है कि न्यूट्रिएंट सोया चंक्स में है सबसे ज्यादा प्रोटीन। तभी तो मैं इससे बनाती हूँ वेज बिरयानी, कोफ्ता करी, वेज मंचूरियन, वेज कबाब और भी कई टेस्टी डिशेज। प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रिएंट सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। 3 रुपए की चाय, 4 रुपए का समोसा और 1 रुपए का